नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां मुसरीगरारी थाना क्षेत्र के गंगापुर हाट परिसर में संदिग्ध अवस्था में मिले शव मामले का मुसरीगरारी के अपर थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने शव बरामद होने के मात्र 24 घंटों के अंदर घटना का सफल उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल गांव के ही एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार पति व पत्नी की पहचान मुसरीगरारी थाना क्षेत्र के गंगापुर वार्ड 2 निवासी स्वर्गीय जनक महतो के 45 वर्षीय पुत्र राजेंद्र महतो तथा राजेंद्र महतो की 40 वर्षीय पत्नी संजो देवी के रूप में की गई है, जिसे आवश्यक पूछताछ के बाद न्यायालय के आदेश के पर जेल भेज दिया गया। उक्त जानकारी एएसपी सह डीपीओ सदर संजय कुमार पांडेय ने प्रेस वार्ता के दौरान दिया। शुक्रवार 9 फरवरी को आयोजित प्रेस वार्ता में मौजूद पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसडीपीओ श्री पांडेय ने बताया कि गुरुवार 8 फरवरी की अहले सुबह 28 गंगापुर चौक के पास गंगापुर हाट परिसर से गांव के ही एक युवक का शव मुसरीगरारी पुलिस ने बरामद किया था। घटना की छानबीन करने के दौरान मुसरीगरारी थाना के अपर थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने पुलिस अवर निरीक्षक ब्यूटी रानी के सहयोग से घटना स्थल से सटे पोखर के भिंडा पर बने एक घर से शक के आधार पर पति व पत्नी को हिरासत में लेकर थाने देती चली गई और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज मामले की पड़ताल में जुट गए थे। पूछताछ के क्रम में पहले तो उन दोनों पति पत्नी ने पुलिस पदाधिकारी को चकमा देना चाहा, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर वे दोनों टूट गए और सारी सच्चाई बयां कर दिया। सदर एसडीपीओ संजय कुमार पांडेय ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक रोहित दास बिजली मिस्त्री का काम करता था, जिसका अपने ग्रामीण राजेंद्र महतो के घर पर भी आना जाना लगा रहता था। राजेंद्र महतो के घर आने जाने के क्रम में ही मृतक रोहित दास का राजेंद्र महतो की पत्नी संजो देवी से बातचीत होने लगी और इसी क्रम में आरोपित महिला व मृतक के बीच अवैध संबंध भी स्थापित हो गया। इसी क्रम बुधवार 7-8 फरवरी की रात्रि में जब अभियुक्त राजेंद्र महतो अपने घर वापस आया तो अपनी पत्नी को रोहित दास के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिसके बाद राजेंद्र महतो ने अपने घर में रखे लाठी डंडे से मृतक रोहित दास पर हमला करके गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही रोहित दास की मृत्यु हो गई, जिसे कोई अन्य रूप देने के ख्याल से तथा इस घटना में अपनी संलिप्तता छिपाने के उद्देश्य से राजेंद्र महतो ने रोहित दास के शव को गंगापुर पेठिया के पास आरा मिल के बगल में फेंक दिया तथा मृतक के साइकिल को भी शव के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। गुरुवार 8 फरवरी की अहले सुबह घटना की सूचना मिलने के बाद मुसरीगरारी थाना के अपर थाना अध्यक्ष अमित कुमार व पुलिस अवर निरीक्षक ब्यूटी रानी सदल बल घटनास्थल पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गए। छानबीन के क्रम में ही प्राप्त मानवीय आसूचना के आधार पर गांव के ही पति व पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दोनों पति पत्नी ने भी इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर लिया है। इस घटना के सफल उद्भेदन के दौरान मुसरीगरारी थाना के अपर थाना अध्यक्ष अमित कुमार, प्रशिक्षु एसआई ब्यूटी रानी व शैलेंद्र कुमार का योगदान काफी सराहनीय रहा। हालांकि घटनाक्रम पर गौर किया जाए तो अपर थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने इस घटना का सफल उद्भेदन सूचना मिलने के 2 घंटा बाद ही कर लिया था, लेकिन अनुसंधान प्रभावित न हो इसलिए इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। 8/2/24 को गंगापुर में एक शव प्राप्त हुआ। पुलिस तत्काल सूचना पर गई तो मालूम चला कि वह शव रोहित दास का है, जो उसी गांव के रहने वाले थे। घटनास्थल पर मृतक का पैंट घसीटा हुआ था और पैंट खुला हुआ था और उसका कपड़ा भी तथा वहाँ पर था और वहीं पर बगल में एक साइकिल लगी हुई थी। तत्काल पुलिस पहुँच करके इस कांड को गंभीरता से लिया और उसके नाक से खून बह रहा था। इससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि घटना जो है अविलंब इसी गांव के अंदर हुई है। इसके आधार पर पुलिस जो है त्वरित रूप से कार्रवाई की और मृतक के परिवार वाले ने भी शंका जाहिर करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया। इसके आधार पर 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के पश्चात अपराध
राजेंद्र महतो कबूल करते हुए अपनी पत्नी की सहभागिता भी बताया। दोनों से पूछताछ की गई और घटना को सत्य पाया गया। अनुसंधान के क्रम में यह तथ्य पाया गया कि संजू देवी नाम की महिला है जो उसी गांव की रहने वाली है, उनसे पहले से मृतक का संबंध था और उस रात में भी ये उसके घर में गए थे। उसी क्रम में इनके पति जो है देख लिए और उस क्रम में घर में ही आपस में मारपीट हुआ और मृतक के साथ मारपीट किया गया और मारपीट करते हुए जब वो घर में मर गया तो उसको घसीटते हुए दूसरे जगह छिपाने के नियत से वहाँ पर शव को फेंक दिया गया। घटनास्थल पर जहाँ शव फेंका गया था वहाँ साइकिल नहीं थी, साइकिल सड़क पर थी, लेकिन उस साइकिल को ला करके शव के पास रख दिया गया। इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है कि इनके द्वारा घटना कारित किया गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई रोहित दास की। और जो मृतक का मोबाइल था उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर अभियुक्त के घर से बरामद किया गया है तथा एफएसएल की टीम बुलाई गई और एफएसएल की टीम बुलाई गई। उसके आधार पर उसके घर के अंदर खून के छींटे मिले हैं, नमूने मिले हैं, जिसकी जांच भी आगे की जाएगी। इस प्रकार इस कांड का सफल उद्भेदन 24 घंटे के अंदर थाना अध्यक्ष फैजुल अंसारी और अमित कुमार के द्वारा त्वरित रूप से करते हुए उद्भेदन किया गया, जो बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। और इस प्रकार जो आम आदमी की वहाँ प्रतिक्रिया थी, उस प्रतिक्रिया को भी सुलझाया गया और इस कांड का उद्भेदन हो गया।